हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्रिप्टो से जुड़ी न्यूज़ेस के बारे में जिसके कारण आने वाले टाइम में हमें मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डॉज कॉइन के बारे में। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाली है डॉज वर्सेस शिबा इनू कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कंपेरिजन नहीं करूंगा कि कौन सा कॉइन बेस्ट है, कौन सा कॉइन आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सा कॉइन आपको परचेज नहीं करनी चाहिए। ये पूरा डिपेंड करेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका राइट है, आप जाके खुद से जो है यहाँ पे डिसाइड करो कि आपको कौन से कॉइन के ऊपर एंट्री लेनी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताऊंगा डॉज एंड शिप के बारे में, तो आप उन चीज को जो है फॉलो करके आप अपना डिसीजन भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक भी कर दो। लाइक करने में आपका कोई भी पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर हमें जो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था और जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमारा जो मिडिल बैंड है वोलिंजर बैंड का, इससे जो है हमें यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली हमें जो है ये वाला जो बैंड है, इस बैंड से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है और अभी प्राइस जो है समवेयर अराउंड हमें 40,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन को अगर आप बुलिश होनी है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो जोन है 40,600 वाला जो जोन है, इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। और इस जोन को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर इस वाली जो जोन है, इस जोन के ऊपर हमें एज ए सपोर्ट अगर बीटीसी देखने को मिल जाती है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जैसे कि प्राइस यहाँ से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर अगर आप यहाँ पे बात करोगे वॉल्यूम के बारे में तो बिटकॉइन के वॉल्यूम के अंदर भी उतना खास कुछ नहीं है, जिसके कारण बिटकॉइन का प्राइस जो है ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर दे और प्राइस हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर देखने को मिले। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो अभी इस टाइम के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हो किसी भी कॉइन के अंदर तो अभी इस टाइम के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जब आपको प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ तक देखने को मिले तब जाके जो है आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि प्राइस अगर ये वाला जो जोन है इस जोन को ब्रेक कर लेती है, लेट सपोज बिटकॉइन ने 40,500 वाला जो जोन है इसको ब्रेक किया और यहाँ पर अपना सपोर्ट बना और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर होगा क्या, ये वाला जो जोन है हमारा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें देखने को मिलेगा 41,500 के आसपास। तो 41,500 के आसपास यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो फॉर दैट रीजन मुझे क्या लगता है कि प्राइस अगर यहाँ से ये वाली जो जोन है इस जोन तक जाती है तो हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको यही बोलता हूँ कि अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जहां पर भी प्रॉफिट हो वहां से आपको आपका अपना प्रॉफिट को निकालनी है, ना कि आपको अपना प्रॉफिट को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखना है, ठीक है। तो अभी इस टाइम के लिए आप थोड़ा वेट करो, जब सही मौका मिलेगा, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाके जो है आप ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेना। बाकी इस टाइम पे भी अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ अपना एंट्री जरूर से लगा सकते हो। स्टॉप लॉस आपको क्यों लगानी है, जैसे कि कल रात जब बीटीसी का प्राइस यहाँ पर था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लिया होगा उनका एक अच्छा खासा लॉस भी हुआ होगा। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज कर लेते तो यहाँ पे इस केस में क्या होता कि आपका लॉस बहुत कम होता, उसके बाद जो है आपको और भी डीप में बाई करने का मौका मिल जाता, ठीक है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो उससे पहले जो न्यूज है उसके ऊपर जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं और इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो बाइनेंस के नाम तो आप में से सबने सुना होगा कि बाइनेंस वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो बाइनेंस लॉन्च कर रही है कस्टमर सर्विस तुर्की के लिए, ठीक है। तो तुर्की के अंदर बाइनेंस लॉन्चेस इट्स फर्स्ट कस्टमर सर्विस सेंटर इन तुर्की। तो कस्टमर सर्विस सेंटर तुर्की के अंदर यहाँ पे ओपन कर चुकी है बाइनेंस। तो इससे क्या पता चलता है कि तुर्की के अंदर हमें क्रिप्टो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फॉर दैट रीजन हमें बाइनेंस ने यहाँ पे अपना कस्टमर सर्विस भी तुर्की के अंदर स्टार्ट कर दिया है। डाटा शोज दैट तुर्की अकाउंट्स फॉर ओवर 7% ऑफ द डेस्कटॉप ब्राउजर एक्सेस बाइनेंस प्राइमरी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बोला है कि तुर्की के अंदर सर्वे के थ्रू ये देखा गया है कि 7% टोटल तुर्की के पॉपुलेशन से 7% लोग यहाँ पे डेस्कटॉप ब्राउजर के अंदर बाइनेंस को यूज करते हैं। तो ये चीज बाइनेंस को लगा कि इस चीज को और भी हम ग्रो कर सकते हैं, फॉर दैट रीजन वो तुर्की के अंदर अपना कस्टमर सर्विस भी स्टार्ट कर चुकी है। तो ये जो चीज है ये आने वाले टाइम में हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर जो टैक्स अभी इस टाइम पे लगाया गया है 30% टैक्स, इसको अगर थोड़ा डिडक्ट किया जाए तो इन दैट केस आने वाले टाइम में हमें बाइनेंस, उसके बाद कॉइनबेज, ये सब का जो सर्विस सेंटर हमें
यहाँ पे इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इस टाइम के लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे पहले स्पॉट में ट्रेड करते हैं, अभी मान लो कि अभी आपने बाई किया, अभी सेल कर दिया, ऐसे अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स भी देने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये मैं अभी इस टाइम में पर्सनली बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पर सेल कर दिया। मैं अभी जिस भी कॉइन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद ही मैं उसको निकाल रहा हूँ। क्योंकि बेवजह क्यों मैं यहाँ पे 30% का टैक्स दूँ? अगर यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, तो इसमें मुझे 30% टैक्स देने पड़ रहे हैं। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद और भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर भी मुझे 30% टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो फॉर दैट रीजन मैं अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो मैं फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकता हूँ, उस पोजीशन को होल्ड करके रख सकता हूँ। इन दैट केस मैं ऐसे जो है अपना ट्रेड इस टाइम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और एक चीज क्या है कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर बाई किया और यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे मेरा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने टैक्स दे दिया, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फिर मैंने दूसरा जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड के अंदर मेरा लॉस हो गया। तो इन दैट केस मुझे तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट मेरा जितना हुआ था उसमें से मैंने 30% टैक्स तो दे दिया, लेकिन जो लॉस हुआ उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। तो इसके कारण मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बोलना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बाकी अगर आप कैसे ट्रेड कर रहे हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के प्राइस को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के अंदर जो ये वाला जो हमारा मिडिल बैंड था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो मिडिल बैंड है ये यहाँ पर अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था शिबा इनू कॉइन को। लेकिन फाइनली ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया और प्राइस अभी समवेयर अराउंड हमें 0.4 टाइम 02572 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास जो है इस टाइम पे हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर आपने अभी तक शिबा इनू कॉइन के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ली है, अगर आप इस टाइम पे सोच रहे हो एंट्री लेने के लिए, तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, ये वाला जो जोन है 0.4 टाइम 02502, यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप काइंड ऑफ एक मेजर सपोर्ट इसको कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना एंट्री बनाते हो तो इन दैट केस आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर आने के बाद अगर हमें बीटीसी के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलती है, तो इन दैट केस हमें ये वाला जो जोन है इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा और प्राइस हमें ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। जो जोन होगा 0.4 टाइम 023 के आसपास। तो जितने भी लोगों ने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं ली है वो अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं एंट्री लेने के लिए, तो सबसे पहला जो आपका एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 0.4 टाइम 02502 के आसपास। उसके बाद आपको अपना एंट्री लेनी, यहाँ पे आपको एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 रुपीज से पूरा पैसे जो है आप यहाँ पे लगा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये वाला जो जोन है 0.4 टाइम 023, ये वाला जो जोन है इस जोन के ऊपर आप अपना सेकंड एंट्री लगा सकते हो। और अगर आपके पास और भी फंड्स बचती है तो फिर आप जो है ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग भी अपना एंट्री लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉज एंड शीप के अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे ना कि कौन सा बेटर है, दोनों ही सही है, दोनों ही अच्छा है। और दोनों ही ऐसा मीम कॉइन्स है जिसके कारण हमें मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी देखने को मिले। तो आप डॉज एंड शीप के अंदर जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, ठीक है। दोनों अपने जगह पे सही है। शिबा इनू का अगर आप कम्युनिटी देखोगे तो कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फॉर द कम्युनिटी आने वाले टाइम में शिबा इनू कॉइन के अंदर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बार्निंग, अगर शिबा इनू कॉइन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, बार्निंग का। अगर बार्निंग ज्यादा होती है तो इन दैट केस शिबा डॉज को भी पीछे छोड़ सकता है। और 1 ईयर के अंदर शिबा इनू ने जितना रिटर्न लोगों को बना के दिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी ओल्ड कॉइन ने आज तक इतना रिटर्न लोगों को बना के दिया होगा, ठीक है। सिर्फ विद इन ए 1 ईयर इतना यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। अगर आप डॉज कॉइन की बात करोगे तो यहाँ पे डॉज कॉइन के ऊपर जो है यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू बात कर लेते हैं। तो डॉज कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो डॉजकॉइन के अंदर जो हमारा प्राइस यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो डॉजकॉइन के लिए सबसे बड़ा और मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 0.1435 में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट जोन भी है, इस सपोर्ट जोन पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डॉज के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो 0.1438 वाला जो जोन है इस जोन के ऊपर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हो। उसके बाद आपको जो एंट्री लेनी है वो एंट्री लेनी है यहाँ पर, ठीक है, 0.1413 के आसपास। लेट सपोज आके आप एक स्पॉट ट्रेडर हो तो आपको पहला एंट्री यहाँ पर लेनी है और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है यहाँ पर 0.1404 के आसपास जो है आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपको पहला एंट्री यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में लेनी है। उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे आती है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो मिडिल बैंड है, इस मिडिल बैंड के ऊपर भी डॉज अपना सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा 0.1414 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डॉजकॉइन के प्राइस देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हो। और ये अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो जोन है इसको अगर ब्रेक करती है, इन दैट केस आप
ये वाला जो जोन है 0.1347 के आसपास, तो इस जोन के ऊपर भी आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो आप जहां पर भी एंट्री बना रहे हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से सोच समझ के बनाना। और अगर आप डॉज की बात करोगे, जैसे कि मैंने शिबा इनू का बात कर लिया है आपसे, तो डॉज की अगर आप बात करोगे तो डॉज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि डॉज का कम्युनिटी तो उतना बड़ा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज तो बता सकता हूँ, अगर आप शिबा इनू कॉइन का कम्युनिटी को देखोगे ना, यहाँ पे जो कम्युनिटी है शिबा का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और शिबा इनू कॉइन के पीछे कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी का हाथ नहीं है जो यहाँ पे इस कॉइन को रन कर रहा है। लेकिन डॉज कॉइन के अंदर अगर आप देखोगे तो एलन मस्क के पीछे से हमें जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फॉर दैट रीजन आने वाले टाइम में एलन मस्क अगर आप उसके साथ कुछ करना चाहे, जैसे कि कुछ पेमेंट सिस्टम ऐड करना चाहे, तो इन दैट केस हमें डॉज के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सेलिब्रिटी अपने एंड से किसी भी कॉइन को अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो इन दैट केस ये भी एक पॉजिटिव चीज होती है कि अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो वो जब सपोर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप भी थोड़ा पैसे बना पाओगे। और शिबा इनू कॉइन की अगर आप बात करोगे, शिबा इनू कॉइन का ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात ये है कि ये एक कम्युनिटी ड्रिवन है, फुल्ली कम्युनिटी ड्रिवन है, क्योंकि यहाँ पे आप में जितने भी ऐसे इन्वेस्टर्स है, उन इन्वेस्टर्स के कारण ही जो है यहाँ पे कॉइन चल रहा है। और जहाँ पे अगर आप ट्विटर के अंदर भी देखोगे, डॉज एंड शिप का जो यहाँ पे हैशटैग शिबा इनू या फिर हैशटैग डॉज कॉइन को अगर आप देखोगे तो हमें जो है आए दिन यहाँ पर ट्विटर के अंदर ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाता है। तो दोनों मीम कॉइन्स बेस्ट है अपने अपने जगह पर। आप किस मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप अपने एंड से जरूर से रिसर्च कर लेना, देख लेना कि आपको एग्जैक्टली कौन सी मीम कॉइन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करनी है। तो शिबा इनू कॉइन को लेकर ऐसे बहुत सारे अपडेट्स भी है, डॉज को लेकर भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है। तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन का जो आए दिन हमें देखने को मिलती है कि बार्निंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है, जैसे कि शिबा इनू कॉइन का बार्निंग हो रही है, और डॉज कॉइन के अंदर भी जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जो है पेमेंट सिस्टम और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ऐड किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉज एंड शीप के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो डॉज से शीप थोड़ा आगे निकल जाएगा, क्योंकि शिबा इनू कॉइन 1 ईयर पहले लॉन्च हुआ है, उसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे चीज जो है देखने को मिल रही है शिबा इनू कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि शिबा स्वेप और भी बहुत सारे चीजें हमें इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है, जिससे जो है ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन इसके लिए अगर ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट बना के देगा तो इसके लिए फॉर दैट हमें शिबा इनू कॉइन का जो सर्कुलेटिंग टोटल सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कम नहीं होगा तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी कॉइन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आने वाले टाइम में आपको ऐसे और भी कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।